Uttar Pradesh's Minister for Home Guard Dharamveer Prajapati on Friday provided financial assistance of Rs 25 lakh to the family of the late soldier Satyendra Pratap Singh at his government residence 10A Kalidas. Minister Dharamveer Pratapji has sought the assistance of a private bank to carry out this humanitarian activity. The minister had earlier provided similar assistance to families of deceased soldiers. सत्येंद्र प्रताप सिंह जो मटियारी चौराहे पर ड्यूटी के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और वो स्वर्गवासी हो गए। आज उनके परिवार को IDBI बैंक के माध्यम से 35 लाख का चेक दिया गया है विभाग की ओर से। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि हमने बहुत पीछे के समय में होमगार्ड जवानों की इस तरह की घटना की चिंता करते हुए अगर 17 से पहले की हम चर्चा करें तो मात्र 3 लाख रुपए की बीमा की राशि थी और बड़ा लंबा समय होता था, चक्कर लगाने पड़ते थे। इस तरह की घटना के बाद में 17 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि इस तरह की घटना में माननीय मुख्यमंत्री ने सीधा उस परिवार के खाते में भेजने के लिए निर्देश जारी किया और उसके बाद 5 लाख सरकार की अनुग्रह राशि और फिर हमने बैंकों से बात की। हमारे होमगार्ड के जवानों को बैंकों में खाता खोलना है, 1 रुपया भी हमारे होमगार्ड के जवान का कटेगा नहीं, बस अपना पैसा यूज करना है बैंक से लेकर के। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो 30 लाख 35 लाख हमारी बैंकें देती हैं, तो इस तरह से 35 लाख और 5 लाख 40 लाख रुपए उस परिवार को हो जाते हैं। मैंने उनके परिवार को उससे कहा है कि आपको ये पैसा मिल रहा है, इस पैसे का सदुपयोग करना, इससे बच्चों के भविष्य के काम में आए। बच्चा अभी इनका नाबालिग है, हमने कहा है इसको पढ़ाओ और एक एप्लीकेशन दे देना कि जब बालिग हो जाएगा तब हमारे बच्चे की भर्ती कर लेना, हम लोग विभाग में इसकी भर्ती कर लेंगे। तो जिस तरह से हमें संतुष्टि है कि हम इस तरह से हमारे होमगार्ड के जवान के परिवार के प्रति कुछ कर पाएँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा कि उन्होंने उस परिवार के ऐसे परिवारों की चिंता की और इस तरह के 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा उन्होंने की थी और वो 5 लाख रुपए ये और 35 लाख रुपए बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपए जब परिवार को मिलता है तो हमें भी आत्मसंतुष्टि होती है, उस परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कल नागरिक सुरक्षा विभाग जो 15 ज़िले में था, उसके बाद फिर 1962 में उसका गठन हुआ था। उस समय 15 ज़िले में था, उसके बाद फिर 2 ज़िले बढ़ाए गए, फिर 9 ज़िले बढ़ाए गए। कल माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सह स्वीकार किया और कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सभी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में बाकी 49 ज़िले जो बाकी थे उनमें सभी नागरिक सुरक्षा का गठन होगा। ये प्रक्रिया जारी शुरू हो गई है और मैं आदरणीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे गंभीरता से लिया, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार किया। धन्यवाद। The way the Indian Army carried out Operation Sindoor after the terrorist incident in Pahalgam on April 22nd has dampened the spirits of the terrorist country, Pakistan. Despite this to make the security of the country impenetrable, along with the Indian Army, the common citizen also wants to walk step by step to serve Mother India, seeing the enthusiasm of the citizens. The notification for the establishment of civil defence has been issued in the remaining 49 districts of the state. After the issuance, the process of its formation has started. Now, will it work and who will be in it? Hornbill TV has had a special conversation with the UP government's Minister of State for Home Guard and Civil Defence Independent Charge, Dharamveer Pratapji, on this issue. Let's have a look. धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, सिविल डिफेंस की स्थापना होने जा रही है 49 जिले में, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफल ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। इसके बाद क्या कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सिविल डिफेंस की स्थापना होने जा रही है 49 जिले में? देखिए, महत्वपूर्ण तो बहुत पहले से था, क्योंकि इस समय नीचे हमारे स्वयं सेवक जो अपने निस्वार्थ भाव से सेवा देते थे,
हम लोग ट्रेनिंग देते थे उनको और वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करते थे। और जहाँ कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो वहाँ सबसे पहले सिविल डिफेंस के व्यक्ति पहुँचते थे और लोगों की सेवा करते थे। तो ज़रूरत तो पहले भी थी, लेकिन मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूँगा कि जो 49 जिले बाकी थे उन्होंने उसमें उनका विस्तार हुआ है। कल उसका अधिसूचना जारी हुई है, अब विस्तार हो जाएगा और सभी प्रक्रिया पूरी होंगी। सर अभी तक जैसे होमगार्ड में भी उनको जैसे राज्य की आपदा आती थी उनको ट्रेन किया गया था, तमाम तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि सिविल डिफेंस को स्थापना के लिए आखिर जो 49 जिले में होने जा रही है, क्या ज़रूरत पड़ी अचानक? देखिए, ज़रूरत तो है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और संभ्रांत लोग इसमें जुड़ते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़रूरत महसूस होगी इस विभाग की। किस तरह का काम करेगा ये सिविल डिफेंस? ये सेवा का भाव करता है। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, सभी आम जन जो है जुड़ते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं इसमें। जाहिर सी बात है, जो सिविल डिफेंस है स्थापना हो जा रही, इसमें जो है निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है और इसमें लोग जुड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्न टीवी।